नमस्ते बच्चों, आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। समझती हूँ आप सब सुरक्षित हैं। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, आप स्कूल आते समय पढ़ाई शुरू करने से पहले एक गीत गाते हैं ना? वह कौन सा गीत है बच्चों? अच्छा, आपको मालूम है, वो है प्रार्थना गीत, है ना? तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो एक कविता है, इसका नाम है प्रार्थना। अच्छा, देखो बच्चों, प्रार्थना कई तरीकों से हम करते हैं, है ना? जैसे आप घर में सुबह उठने के बाद क्या करते हैं? नहाते हैं। नहाने के बाद भगवान के सामने आकर खड़े होकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। आपके मन में जो विचार है उसे आप भगवान से कहते हैं, है ना? ठीक है ना बच्चों? तो मैं क्या करती हूँ आपको मालूम है? सुबह उठने के बाद मेरे हाथों को ऐसे पकड़कर इस श्लोक को कहती हूँ। वो है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम। क्या आप भी इसे कहते हैं? ये बहुत ही एक अच्छा श्लोक है बच्चों, इसे कहिए। इसे कहने से आपको इससे फ़ायदा है, अच्छा होगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला, ये जो कविता है ना, इसका नाम है प्रार्थना। अच्छा, मैं इसे पढ़ती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। तो पहले देखिए, कविता प्रवेश वहाँ उन्होंने दिए हैं, इसका अर्थ क्या है देखेंगे। प्रार्थना से हमें बल, विश्वास, प्रेरणा, आशा और सही मार्गदर्शन मिलता है। मन में दया, अहिंसा, परोपकार, सहनशीलता, उच्च विचार आदि पैदा होते हैं। इसलिए हमें दिन की शुरुआत तथा उसका अंत भी प्रार्थना से करना चाहिए। देखो बच्चों, वे कहते हैं, यहाँ कवि का नाम नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। देखिए, इस कविता में कवि कहते हैं, प्रार्थना से हमें क्या मिलता है, हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना का अर्थ आप जान चुके हैं ना? प्रार्थना का अर्थ क्या है? हमारे मन में जो है ना, जो विषय है उसे हम भगवान के सामने रखते हैं और भगवान से कहते हैं उसे पूर्ण करने के लिए, है ना? तो प्रार्थना से हमें क्या मिलता है? देखिए, प्रार्थना से हमें बल मिलता है, हमें शक्ति मिलता है और विश्वास बढ़ता है, मन में विश्वास बढ़ता है। प्रेरणा देती है प्रार्थना। प्रेरणा आपको मालूम है ना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन। और आशा, ज़िंदगी में आशा का जो भावना बढ़ता है। और सही मार्गदर्शन, जो काम हमें करना है ना, उसके लिए मार्गदर्शन मिलता है। और मन में दया की भावना, अहिंसा की भावना, परोपकार, दूसरों को उपकार करने की भावना, सहनशीलता अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टॉलरेंस, है ना? कोई भी मुश्किलों को सहने की सहिष्णुता मिलता है। उच्च विचार, अच्छे विचारों को हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना से हमारे मन में पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमें दिन की शुरुआत और उसका अंत भी प्रार्थना से करना चाहिए। दिन की शुरुआत भी प्रार्थना से करना चाहिए बच्चों, और अंत में शाम के समय भी। आपको मालूम है ना, हम क्या करते हैं? भजन करते हैं, घर में प्रार्थना करते हैं, है ना? तो देखेंगे, इस कविता को एक बार पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। हे ईश्वर, हम सब बालक नादान, हम सबको आपका मिले वरदान। हे ईश्वर, हम सब बालक नादान, हम सबको आपका मिले वरदान। रहे सदा हम ऐसे मिलकर, आपस में सगे भाई बनकर, शत्रु भाव देश से दूर भगाए, हम सबको अपने गले लगाए। माने हम आज्ञा अपने माता पिता की,
करें हम सेवा मन से गुरु की, अच्छे सच्चे काम करें हम, सदा ईश का गान करें हम। हे ईश्वर हम सब बालक नादान, हम सबको आपका मिले वरदान, हम सबको आपका मिले वरदान। देखो बच्चों, यहाँ चित्र देखो, क्या है चित्र में? दो बालक खड़े होकर, है ना, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या है, क्या कहते हैं भगवान से? हे ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर का अर्थ क्या है? हे भगवान, है ना। ईश्वर शिव को कहते हैं, तो वो भगवान को पुकार कर कहते हैं, हे ईश्वर, हे भगवान, हम सब बालक नादान, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे लड़के हैं, छोटे छोटे बालक हैं, हम कैसे हैं? नादान हैं, उतना ज्ञान हम में नहीं है। हम, नादान का अर्थ है मासूम। देखिए मैंने यहाँ लिखा है नादान, नादान का अर्थ है मासूम, अंग्रेजी में इनोसेंट कहते हैं, है ना। बच्चों को उतना ज्ञान नहीं होता है, तो हम मासूम हैं, हमें क्या अच्छाई या क्या बुराई इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। हम सबको आपका मिले वरदान। बच्चे कहते हैं, हे भगवान, हमें क्या चाहिए? आपसे वरदान चाहिए, हमें वर दो भगवान। वरदान का अर्थ आप जानते हैं ना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लेसिंग्स। इसका विलोम शब्द क्या है बच्चों? वर, वर का विलोम है, विलोम शब्द है शाप। अच्छा, वरदान, इसका देखिए यहाँ मैंने लिखा है विलोम शब्द, वरदान का विलोम शब्द है शाप। अब जानते हैं ना, भगवान खुश होकर हमें वर देते हैं, अगर हम बुरे काम करें तो क्रोधित होकर क्या करते हैं? शाप देते हैं, है ना। अच्छा, तो देखिए, हे ईश्वर, हम सब बालक नादान हैं, हम नादान बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें क्या दे दो? हमें आपका वरदान चाहिए, हमें आप वर दे दो। समझ गए ना? तो आगे बढ़ते हैं। रहे सदा हम ऐसे मिलकर, कैसे? आपस में सगे भाई बनकर। देखिए बच्चे कहते हैं, हम सब बच्चे सदा ऐसे मिलकर रहना चाहिए जैसे आपस में सगे भाई बनकर। सगे, इस शब्द का अर्थ क्या है? देखिए मैंने यहाँ लिखा है, सगे शब्द का अर्थ है अपने। जैसे हमें, जैसे आपको आपके भाई बहन है ना घर में, उसी तरह सभी लोगों को हमें क्या करना है? जैसे हमारे भाई बहन को हम प्यार से देखते हैं, उसी तरह उन्हें भी देखने की शक्ति दो, ऐसी बुद्धि दो, ऐसे मति दे दो भगवान। देखिए बच्चे कहते हैं, शत्रु भाव देश से दूर भगाए। देखिए बच्चे कहते हैं शत्रु भाव, शत्रु भाव का अर्थ क्या है? देखिए मैंने यहाँ लिखा है, शत्रु भाव का अर्थ है दुश्मनी का भाव। कभी कभी क्या करते हैं लोग दूसरों को शत्रुता के भावना से देखते हैं, है ना। ऐसे बुद्धि हमें नहीं देना भगवान। बच्चे कहते हैं भगवान से, शत्रु भाव देश से दूर भगाए, हमारे देश से जो शत्रुता का जो भाव है ना, उसे दूर भगाने की बुद्धि दे दो, शक्ति दे दो। हम सबको अपने गले लगाए। हम सबको गले कब लगाते हैं? जब दूसरों के प्रति हमें अच्छी भावना हो तो, अथवा दूसरों को जब हम प्यार से देखते हैं, हमारे भाई बहन के जैसे देखते हैं, तो हम क्या करते हैं? उन्हें गले लगाते हैं। गले लगाना, इसका अर्थ है अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हगिंग, राइट। तो देखिए बच्चों, हम सबको अपने गले लगाए, इसका अर्थ है दूसरों के प्रति हमें प्यार की भावना दे दो, ऐसे बुद्धि हमें दे दो भगवान। इस तरह छोटे छोटे बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। माने हम आज्ञा अपने माता पिता की, करें हम सेवा मन से गुरु की। देखिए बच्चे कहते हैं भगवान से, हे भगवान, हमारे माता पिता है ना घर में, वे जो कहते हैं हमें, वे जो आज्ञा करते हैं,
आज्ञा करना आपको मालूम है ना। देखिए मैंने यहाँ लिखा है आज्ञा मानना, बड़ों के आज्ञा मानना। इसका अर्थ है बड़े लोग जो कहते हैं ना उसे मानना, कहना मानना। वे जो आज्ञा करते हैं, वे जो करने के लिए कहते हैं ना, उसे हम श्रद्धा से करना है। समझ गए। तो देखिए, माने हम आज्ञा अपने माता पिता की, करें हम सेवा, हमारे माता पिता के सेवा करने की बुद्धि दे दो हमें। इस तरह बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मन से गुरु की, गुरु आप जानते हैं, है ना, आपके गुरु है ना, उनके जो कहना भी मानने की हमें ऐसे मन दे दो, ऐसे शक्ति हमें दे दो, ऐसे हमें बुद्धि दे दो। बड़ों को देखो बच्चों, घर में आपके माता पिता अथवा बड़े लोग हैं ना, आप उन्हें कैसे गौरव दे सकते हैं, उनके सम्मान कर सकते हैं। देखिए आपको उनके चरण छूकर हमेशा उनके आशीर्वाद लेना है बच्चों। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। समझ गए। ऐसे ही आपके गुरु के भी, गुरु लोग आपसे बड़े हैं, वो आपके अच्छाई चाहते हैं, आपको क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं, है ना, बुद्धि अच्छे अच्छे गुण आप को सिखाते हैं। इसलिए आपको उनका भी आशीर्वाद लेना है, उनके कहना मानना है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छे सच्चे काम करें हम। हाँ हे भगवान, हमें अच्छे काम करने के लिए मति दे दो, शक्ति दे दो, बुद्धि दे दो। और सच्चे यानी सच्चाई के रास्ते में चलने की शक्ति दे दो, हमेशा सच बोलने की शक्ति दे दो। तो यहाँ देखिए बच्चों, अच्छा, इस शब्द का विलोम शब्द क्या है आपको मालूम है? अच्छा, इस शब्द का विलोम शब्द है बुरा, है ना। वैसे ही सच्चा का अर्थ है सत्य, इसका विरोध पद है क्या है? झूठा। सच्चा झूठा, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना चाहिए। ऐसे इस तरह के मति दे दो, बुद्धि दे दो हे भगवान, इस तरह बच्चे प्रार्थना करते हैं। तो देखिए, सदा ईश का गान करें हम, हे भगवान हमें हमेशा आपके क्या है, गुणगान करने की, प्रार्थना करने की बुद्धि दे दो, शक्ति दे दो। हे ईश्वर, हम सब बालक नादान, हम सबको आपका मिले वरदान, इस तरह के वर हमें दे दो भगवान। ऐसे बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं। लगता है आप सब समझ चुके हैं। तो देखिए बच्चों, आपको मालूम है ना, पुराण की कहानियाँ सुनते समय आप सुने होंगे, जैसे छोटे छोटे बालक जैसे नचिकेत, ध्रुवा, भक्त प्रहलाद, है ना, इन सब बच्चों ने क्या किया? इन्होंने भगवान को श्रद्धा भक्ति से प्रार्थना करके क्या किया? उनसे आशीर्वाद ले चुके थे, है ना। ये जो ऋषि मुनि क्या करते हैं? जप करते हैं, तप करते हैं, ये सब प्रार्थना का अंग हैं। कई अंग होते हैं प्रार्थना के। वैसे ही हमारे देश में भी आपको मालूम है, कई धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं और उनके जो प्रार्थना करने की तरीका भी अलग अलग होते हैं, लेकिन इन सब का उद्देश्य एक ही होता है ना। भगवान से क्या मांगते हैं हम? सबके भलाई मांगते हैं, है ना, लोक कल्याण हो। इस तरह हम क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना में विनती करते हैं, है ना बच्चों। और एक बार पढ़ते हैं। हे ईश्वर, हम सब बालक नादान हैं, हम सबको आपका मिले वरदान। हम सबको क्या चाहिए? आपका वरदान चाहिए, हमें आप वर दे दो। किस तरह के वर देना? देखिए, रहे सदा हम ऐसे मिलकर, हम सब मिलजुल कर रहने के, भाई सगे भाई के तरह, है ना, आपस में मिलजुल कर रहने की वरदान दे दो। आपस में सगे भाई बनकर शत्रु भाव देश से दूर भगाकर हम सबको अपने गले लगाकर प्यार से एक दूसरों के प्रति प्यार से जीने की मति दे दो।
नेक्स्ट, माने हम आज्ञा अपने माता पिता के, हमारे माता पिता के आज्ञा, उनके कहना मानने की शक्ति दे दो। करें हम सेवा, बड़ों की सेवा करना पुण्य का काम है। ऐसे आपको मालूम है ना, आपको श्रवण कुमार के बारे में आप क्या कहानी सुने हैं? वो एक ऐसा लड़का था जिसने अपने अंधे माता पिता के सेवा बहुत ही श्रद्धा भक्ति से किया था। आपको मालूम है ना बच्चों, श्रवण कुमार है ना, उसके माता पिता अंधे थे। यह बात जो रामायण में आपको सुनने को मिलता है। वे देख नहीं सकते थे, लेकिन श्रवण कुमार ने उनको प्यार से क्या किया, उनकी सेवा किया। अच्छा है ना। तो देखिए, सेवा करें मन से गुरु की भी हमें क्या है, आज्ञा मानना है, उनके भी कहना मानना है। ऐसे हमें शक्ति दे दो। अच्छे सच्चे काम करें हम, हमें हमेशा अच्छे काम करने की शक्ति दे दो, सच बोलने की शक्ति दे दो। और सदा ईश का गान करें हम। हे भगवान, हमेशा हमें आपके गुणगान करने की शक्ति दे दो, बुद्धि दे दो। और हे ईश्वर, हम सब बालक नादान हैं, हम सबको आपका मिले वरदान। अच्छा बच्चों, बहुत ही सरल कविता है। इस तरह छोटे छोटे बच्चे भगवान से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना हमें रोज़ करना है बच्चों। दिन की शुरुआत भी प्रार्थना से है, प्रार्थना से करना है, और दिन के अंत भी क्या है ना, प्रार्थना से ही करना है। तो बच्चों, यहाँ मैंने आपको कुछ गृह कार्य दिए हैं। गृह कार्य आप जानते हैं ना, होमवर्क, आपको इसे करना है। आपके रफ किताब में लिख कर अभ्यास कीजिए। वो क्या है कि पहले बालक किससे प्रार्थना कर रहे हैं। बालक है ना, वह चित्र में आप देखे हैं। अब कविता में आपने सुना है, प्रार्थना कविता में वहाँ बालक किससे प्रार्थना कर रहे हैं, आपको मालूम है ना। अच्छा, दूसरा प्रश्न, सब बालक कैसे हैं। तीसरा, बालक को किसकी सेवा करनी चाहिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको इसका उत्तर लिखकर अभ्यास करना है बच्चों। तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, और प्रार्थना कविता को घर में बैठकर ठीक तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिए। नमस्ते।